स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस। हाँ दोस्त, बहुत धांसू चीज लेके आए हो आज, बहुत मेहनत की इस पे। हाँ, मेन और एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं इसके सम्स। स्विचिंग प्रॉब्लम्स, तूने कहीं सम्स देखे होंगे, देख के चक्कर आ गए होंगे। अरे इजी है, बच्चों जैसा खिलौना है स्विचिंग प्रॉब्लम्स। हाँ, सिर्फ सोहम सर के पास उसकी ट्रेनिंग ले ले। चल आजा, स्विचिंग प्रॉब्लम्स में आज झंडे गाड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुझे कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, ठीक है। जैसे देख, पहली बेसिक बात, हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इस पे पिछला जो वीडियो प्रीमियर किया था ना, उसमें तो पूरा इसी पे बहुत सारे सम्स थे। आज एक ही सम से सिर्फ रिवाइज करवाता हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे अनइक्वल चार्ज हो तब की बात है, इक्वल चार्ज हो तो डिस्ट्रीब्यूट होने का सवाल ही नहीं होता है। इस पे जैसे समझ तू 4 कूलम है और इस पे 3 कूलम है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट इन दोनों का टोटल, उसका आधा इधर आउटर सरफेस पे आएगा। इन दोनों का टोटल कितना होता है, 4 + 3 7, और उसका आधा 3.5 कूलम आउटर सरफेस पे चार्ज मिलेगा, और बाकी 0.5 अंदर रह गया ना। हाँ, तो हो गया ना दोनों मिलके 4। हाँ, और जितना इसके इनर सरफेस पे है ना, एग्जैक्टली उसका अपोजिट अनलाइक यहाँ पे होगा -0.5, ठीक है। और इसके आउटर सरफेस पे है 3.5 कूलम। तो देखिए दोनों मिलके बन गया ना 3, ये दोनों मिलके बन गया ना 4। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। आउटर सरफेस दोनों टोटल उसका आधा, और इनर सरफेस पे इनका डिफरेंस और उसका आधा। तो 4 - 3 1, और उसका आधा 0.5, याद रह गया ना। हाँ, अब देख, तो ये तो समझ में आया तुझे, ओके। अब दूसरा, हम इसके साथ कभी भी बैटरी लगाते हैं, इसके साथ कभी भी बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है। तो बैटरी लगाने से चार्ज फ्लो होता है, या तो बैटरी में से कैपेसिटर पे जाता है या कैपेसिटर में से बैटरी पे आता है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं। तो देख कैसे, सपोज ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है। तूने इधर बैटरी लगा दिया ऐसे, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बैटरी लगाने से पहले देख कि इसका जो ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कुछ तो था, क्योंकि तू उस पर चार्ज डाल के लाया था, कुछ ना कुछ चार्ज डाल के लाया था ना, तो कुछ तो वोल्टेज था। वो वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज कंपेयर करो। मान ले बैटरी, इन केस यहाँ पे 2 केस बनते हैं क्या, कि बैटरी का वोल्टेज हायर है तो ऑब्वियसली बैटरी में से चार्ज निकलेगा और उस पर फ्लो होगा। हम जानते हैं ना, वोल्टेज हाई टू लो वोल्टेज, चार्ज हाई टू लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। तो बैटरी का वोल्टेज हाई है और कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो चार्ज ऑब्वियसली बैटरी में से निकलेगा और कैपेसिटर पे जाएगा। तो लिख सकते हैं ना कि चार्ज इंक्रीज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। हाँ, अच्छा, चार्ज इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ये सारे बदलाव कहाँ होंगे, सिर्फ इनर सरफेस पे बदलाव होंगे, इनर सरफेस पे। आउटर सरफेस तो जो ये है वही रहेगा बैटरी लगाने के बाद भी, कि वो चार्ज कंजर्वेशन, ये सब पिछले प्रीमियर वीडियो में सिखाया था मैंने। रुक, पहले वही वार्निंग लिख देता हूँ तेरे को इधर, रुक। ऑन कनेक्टिंग बैटरी, हाँ ये भी तू भूल जाएगा। ऑन कनेक्टिंग बैटरी, आउटर सरफेस चार्ज, रुक थोड़ा प्लेटों को छोटा कर देते, जगह मिलनी चाहिए ना। हाँ, आउटर सरफेस चार्ज रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होता है, अनचेंज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्विचिंग प्रॉब्लम्स में, ध्यान रखना भैया। अभी आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, चिंता नहीं कर। तो देख, बैटरी का पोटेंशियल हाई है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, फ्लो करके कैपेसिटर को और ज़्यादा बढ़ाएगा चार्ज। तो वो जो चार्ज बढ़ेगा घटेगा वो सब इनर सरफेस, बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब मान ले कैपेसिटर का पोटेंशियल हायर देन बैटरी पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली इस बार चार्ज कैपेसिटर में से निकल के बैटरी की तरफ आएगा, है ना। तो कैपेसिटर में से निकल के बैटरी की तरफ आएगा, मतलब कैपेसिटर का चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि निकल के उसको बैटरी के पास जाना है। तो चार्ज डिक्रीज ऑन
कैपेसिटर। अच्छा, इन दोनों ही सिचुएशन में जो फाइनल वोल्टेज है वो बैटरी जितना होगा। जैसे देख, ये बैटरी तेरा 10 वोल्ट पे है और ये 4 वोल्ट पे है ना। अरे बैटरी नहीं लगाया फिर भी कैपेसिटर को तू कहीं से चार्ज डाला है तो वोल्टेज तो पैदा होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर तेरे बैटरी कनेक्ट करने के बाद चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, है ना। 10 और 4 है, तो जब तक ये 10 वोल्ट नहीं हो जाएगा ना तब तक ये फ्लो चालू रहेगा। व्हेन दे बोथ गेट इक्वली पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज फ्लो अटक जाएगा, फिर तब सर्किट स्टेडी मोड में आ जाएगा, फिर कोई चार्ज फ्लो होना, कोई करंट इधर उधर जाना कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ, और मान ले कि तेरे बैटरी का वोल्टेज 10 है और इसका है 15 वोल्ट, तो जैसे ये 10 है तो जब तक ये 10 नहीं होगा ना तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। अब ये 10 है और ये 15 है, तो जब तक ये 15 भी घट के 10 तक नहीं आ जाएगा ना तब तक चार्ज फ्लो। मतलब हर कंडीशन में वोल्टेज बैटरी जितना लाके छोड़ना है। कम पड़ रहा है तो बैटरी उसको चार्ज देके ऊपर लाएगी, ज़्यादा पड़ रहा है तो बैटरी उसमें से चार्ज खींचेगी और उसको अपने तक लेवल पे लाएगी, समझा। हाँ, तो फाइनल पोटेंशियल बैटरी की जितना होना चाहिए। क्लियर है ना एकदम? ठीक है दोस्त, हाई होके यहाँ तक जा सकता है, ये लो के 10 तक आ सकता है। हर हाल में फाइनल पोटेंशियल तो बैटरी जितना होना चाहिए। ठीक है दोस्त। अच्छा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये 4 कूलम है 3 कूलम है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये 4 कूलम है ये भी 4 कूलम है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, जो है वही लेके काम आगे बढ़ाना। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और डायलॉग हम जानते हैं क्या कि जो C इज इक्वल टू क्यू वी फॉर्मूला है, इसमें Q क्या है? तो Q इज द चार्ज ऑफ इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ये भी जानते हैं ना, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी डायलॉग्स है जो आपका नॉलेज में होना चाहिए स्विचिंग को सीखने के लिए। बाहर का चार्ज निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है ना, वो क्यूवी फॉर्मूले में लगता है ना कहीं और पोटेंशियल में लगता है। जो भी रोल प्ले करना है ना, मेन हीरो पॉजिटिव चार्ज ऑफ इनर सरफेस जिसका भी है वो ही सारे काम करेगा, उसी को ध्यान में रखना तू। ठीक है, तुझे बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी, तो मैंने थोड़ा सा प्लॉट तैयार कर दिया। अब एक सम लेते हैं, चलो एक ऐसा सम लेते हैं, उसके अंदर सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं। चार्ज कितना रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ा, चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है, एनर्जी किसको कितना मिला, किसने कितना खाया, हीट कितना बना। एक ही क्वेश्चन में सारा नॉलेज डाल देता हूँ। ठीक है, तो चल पहला इजी क्वेश्चन लेते एकदम, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के रखेंगे हम, लास्ट तक काम में आएगी। पहला क्वेश्चन, सपोज ये एक प्लेट है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे डाला, 40 माइक्रोकूलम इस पे डाला, ठीक है, और एक बैटरी लगाया 6 वोल्ट का, और यहां पे डाल दिया एक स्विच। यह स्विच का इंतजार कर रहा था ना, आगे स्विचिंग प्रॉब्लम्स देख, प्लेट थोड़ा छोटा करो रे। हाँ, अब आपने अभी स्विच कनेक्ट नहीं किया है, उससे पहले इसको 20 और 40 माइक्रोकूलम दे के लाए हैं, आप लाए हैं, फिर लाके बैटरी लगाया है, तो बैटरी कुछ और इनमें फर्क पड़ेगी, है ना। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो क्या होता है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन? क्यों भाई, चार्ज इक्वल नहीं है ना दोस्त। इनर सरफेस पे जब तक चार्ज इक्वल ना हो तब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देख कैसे होगा, ये 20 और 40 है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट होके क्या होगा, आउटर सरफेस पे इन दोनों का प्लस और आधा, आउटर सरफेस पे इन दोनों का प्लस और आधा, यही पॉलिसी था। हाँ, तो 20 और 40 होता है 60, उसका आधा होता है 30। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, रीडिस्ट्रीब्यूशन, भाई टेक्नीशियन यहाँ तक जा सकता हूँ ना, थोड़ा कैमरे को मूव करना भाई, जाना पड़ेगा, ये अनलिमिटेड टॉपिक है। हाँ हाँ, तो जो आउटर सरफेस है उस पे इन दोनों का प्लस और आधा, 60 का आधा 30, इधर भी 30, ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूट। अब इनर, तो इनर पे इन दोनों का डिफरेंस और उसका आधा, तो डिफरेंस क्या आएगा 20 और 40 का, 20 और आधा 10, यहाँ पे -10 आएगा। अब तू बोलेगा कैसे, अरे यार ये 20 था ना,
तो ये दोनों मिलके 20 बनाएगा ना। अब तू इधर +10 लिखेगा तो ये तो 40 हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तूने उस पर डाला तो है 20 ही, उस 20 में से थोड़ा आउटर सरफेस पे सेट हुआ, थोड़ा इनर सरफेस पे सेट हुआ, दोनों का टोटल तो 20 मैच होना चाहिए ना। हाँ, तो वही देसी गणित है ये। अब अच्छा, यहाँ पे -10 है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली +10 को पुल करेगा वो, तो देख 10 और 30 हो गया ना, इस पर 40 था ना, तो फिर ये देख अभी नया डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आया, ये पूरा नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। समझ में आया रीडिस्ट्रीब्यूशन? ओके, ये अब हम इसको बोलेंगे ये इसका इनिशियल स्टेज है। इसके बाद वाला स्टेज होगा बैटरी कनेक्ट करो, ये इसका इनिशियल स्टेज है। जब भी तू दो प्लेटों पे 20 और 40 डाला तो वो तेरे से पूछने नहीं रहेंगे, वो अपने आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और तेरा फ्रेश सीन ये होगा। तो ये हो गया तेरा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल सीन तेरा ये हो गया, है ना। अब इस इनिशियल सीन में बहुत कुछ कैलकुलेशन है, यहां तक जा सकता हूं थोड़ा। इस इनिशियल सीन में बहुत कुछ है, जैसे देख इनिशियल में इसका कैपेसिटेंस हम कितना ले सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड ले सकते हैं, लेते हैं चलना प्रैक्टिस के लिए। 5 माइक्रोफेराड है, वो नहीं बदलना है, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेराड। तू कितना भी बैटरी लगा, कुछ भी कर, वो नहीं बदलना है ना। हाँ ठीक है। इनिशियली चार्ज क्या है, तो इनिशियल चार्ज तो दिख रहा है ना, कौन सा चार्ज लूँ, 30 -10 +10 30 20 40, कौन सा लूँ भाई, 6 टाइप का लिखा है। अरे यार, चार्ज ऑफ इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट ये रहा अंदर से, इसका 10 है, तो चार्ज आएगा +10 माइक्रोकूलम। यस, समझा? इसको बोलते हैं 30 को नहीं बोलते, पॉजिटिव प्लेट के इनर चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज बोलते हैं। हाँ ठीक है, 10 माइक्रोकूलम। अब इसकी वजह से इनिशियल पोटेंशियल क्या आएगा, तो इनिशियल पोटेंशियल तो C/Q है ना, तो C है तेरा, अरे यार मेरे फिर वही लफड़े हो गए, ये पिछली बार भी यही किया था, इसको Q = CV बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो पोटेंशियल आएगा Q/C। होता है इतना सारा पढ़ाने के बाद है ना, मामला इधर उधर गड़बड़ बोलने में हो जाता है। Q हो गया 10, C हो गया 5, तो इनिशियल पोटेंशियल आया 2 वोल्ट। मतलब अभी तेरा बैटरी चालू नहीं किया है, तूने सिर्फ क्या किया, इन दो प्लेटों पे 20 और 40 डाला है सिर्फ, और डाल के अब तू सोच रहा है कि ला बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो बैटरी कनेक्ट करने से पहले वो लोग अपने आप ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और चार्ज इधर उधर हुआ ना, मतलब कुछ ना कुछ वर्क हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, ये इनर सरफेस के बीच का, है ना। हाँ, तो वो कितना है, 2 वोल्ट है कि नहीं। यस, तो एकदम मामला क्लियर है। और अभी इसमें एनर्जी कितना है, तो इनिशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते चलो, ½ CV²। C कितना है 5 माइक्रोफेराड, V कितना है 2, तो 10 माइक्रोजूल इनिशियल एनर्जी इसके अंदर है, 10 माइक्रोजूल। बैटरी कनेक्ट करने से पहले ये सारा इधर अवेलेबल है बस, हाँ इसको भूलना नहीं। फिर तुझे जब बैटरी लगाने के बाद जो भी होता है वो सब हम ऑब्जर्व करेंगे ना। हाँ, बैटरी तूने नहीं लगाया उससे पहले ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, अब बैटरी लगाते हैं। चलो मान ले इस बैटरी को, अब मैं नया सर्किट ड्रॉ करने की जगह नहीं है, तो इसी को कनेक्ट कर देता हूँ। ये 20-40 से भूल जाओ। हाँ, C कितना था इसका 5, वो तो 5 ही रहेगा। तूने स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना 20-40, ठीक है। अब तू बैटरी कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर दिया। कितना बैटरी है, 6 वोल्ट, लेकिन इनके बीच में क्या था डिफरेंस, 2 वोल्ट था ना, खुद का 2 वोल्ट था। तो ऑब्वियसली हाई एंड लो, तो चार्ज हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, यूं फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली इसका चार्ज बढ़ेगा। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक ये 6 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा, और लास्ट में इसको कितना बना देगा, 6 वोल्ट। एट दैट टाइम चार्ज विल स्टॉप टू फ्लो। क्लियर है ना। हाँ, अब ये 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, तो अब इसका चार्ज क्या हो सकता है, तो चार्ज फाइनली C तो 5 है, और फाइनल वोल्टेज क्या है 6, तो 30 माइक्रोकूलम चार्ज होना चाहिए। कहाँ पे, अबे इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट पे। हाँ, बाहर का तो उसको तो हाथ ही नहीं लगाना, ये तो 30 था, ये -30 था, इसको तो हाथ ही नहीं लगाना है। अरे +30 था, हाँ सॉरी, इसको हाथ ही नहीं लगाना है। बोला ना आउटर सरफेस के बारे में कि ऑन कनेक्टिंग बैटरी आउटर सरफेस चार्ज रिमेन्स अनचेंज, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है। 30 माइक्रोकूलम पॉजिटिव प्लेट के अंदर होना चाहिए। पॉजिटिव प्लेट किसको बोलेंगे, अब किसको बोलेंगे,
अब ये तेरा पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो, हाँ तो ये वाला पॉजिटिव प्लेट बनेगा। अब समझा दोस्त, ये बनेगा नेगेटिव इस बैटरी की वजह से। हाँ तो अब इस पे तेरे को कितना चाहिए, 30 चाहिए, 30 चाहिए, लेकिन इस पे था कितना, -10। तो बैटरी कितना सप्लाई करेगी, अरे बैटरी 40 सप्लाई करेगी ना, तो 40 में से इधर जाएगा और -10 को कम करेगा और खुद क्या बन जाएगा, 30। यस, तो देख बैटरी हैज टू सप्लाई 40 माइक्रोकूलम, यस, विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6। ये फंडा है। देख यार, बैटरी कनेक्ट करने के बाद चार्ज यहाँ से फ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हाई था, यहाँ पे लो था। अब ये बैटरी क्या कोशिश करेगा कि इसका जो पोटेंशियल है उतना ही इसका भी कर दूं, फिर सब रुक जाएगा। तो 6 वोल्ट तक किया पोटेंशियल। अब हम 6 और 5 फैराड की कैपेसिटी में कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, 30। तो इस प्लेट पे 30 करना है, लेकिन इस प्लेट पे तो पहले तो -10 था, इट सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन से वो -10 था, तो उसको 30 करने के लिए बैटरी को 40 सप्लाई देना पड़ेगा ना, तब वो 30 होगा। हाँ, तो बैटरी हैज टू सप्लाई 40। तो इस केस में बैटरी ने वर्क किया, तो वर्क डन बाय बैटरी ने वर्क किया। वर्क डन बाय बैटरी इज QV, जितना चार्ज सप्लाई किया और जितने पोटेंशियल पे किया, तो 40 × 6, हाँ तो 240 माइक्रोजूल वर्क बैटरी ने किया। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी, फाइंड इट। हो गया सीन। इसमें और भी दासू क्वेश्चंस है दोस्त, तो वो बताता हूँ, तू रुक, वीडियो पे टिका रहे, जाना नहीं। सोम बाबा का है स्विचिंग प्रॉब्लम, बहुत सी छोटी छोटी बातें इसमें, अरे सब डिस्कस करते हैं। चलो, अब एनर्जी का क्या फंडा है, एनर्जी कितना है इसके अंदर, तो चल एनर्जी फाइनली तो ½ CV² से देख ले, ½ C तो 5 है, अब पोटेंशियल क्या है, अब 6 है ना, हाँ अब वोल्टेज 6 है इसका, तो कितना होगा 6 ½ 5 6 × 6 2 3 6 3 18 5 90 माइक्रोजूल है। हाँ, अब इसके अंदर एनर्जी कितना है, 90 माइक्रोजूल। अच्छा, पहले कितना था साहब, 10, और अब कितना है 90, मतलब इसका एनर्जी बढ़ गया, तो बढ़ेगा ना ऑब्वियसली, उसके अंदर चार्ज स्टोर हुआ है तो एनर्जी तो बढ़ जाएगा ना, ताकत ज्यादा आ जाएगा। तो कितना बड़ा है, 80 माइक्रोजूल है ना। तो गेन ऑफ एनर्जी बाय कैपेसिटर, गेन ऑफ एनर्जी बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू 90 - 10, 80 माइक्रोजूल का उसने गेन किया, राइट। ओके, अब इस फिनोमिनन में इस वायर में हीट कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, हीट तुझे दिखेगा, बताऊं, देख बैटरी ने टोटल मेहनत कितना किया, 240 माइक्रोजूल, उसमें से कैपेसिटर ने कितना खाया, 80, तो बाकी का कहाँ गया। तो फिर बैटरी का जो 240 माइक्रोजूल है ना, उसमें से तेरे कैपेसिटर ने कितना खाया, 80, तो बाकी का जो है ना कितना बचता है भैया, 160 माइक्रोजूल बचता है, वो बन गया हीट। यस, ये हीट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत देसी है। हीट के मामले में दुनिया भर के फॉर्मूले देते हैं टीचर लोग, कैसे देते देख, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ये वो, कुछ ऊट पटांग बातों में नहीं आने का, फॉर्मूले जितने हो सके कम लेने के, लाइफ में लॉजिकल बुद्धि दौड़ाने का, कोई फॉर्मूला नहीं लेना है, कॉमन सेंस की बात है। बैटरी ने वर्क किया 240 माइक्रोजूल, उसमें से कैपेसिटर खा गया 80, तो बैटरी का बाकी का 160 गया कहाँ, तो वो वायर का हीट बन गया ना। तो ये रहा देसी हिसाब, बिल्कुल देसी हिसाब। यस, मेरे हिसाब से मेरे चैनल पे तेरा पहला स्विचिंग प्रॉब्लम है, पहला सम। लगा तुझे धांसू है तो अभी वीडियो को पोज कर, तो डाल कमेंट में कि अरे सर मजा आ गया, तो आगे इससे भी और लेवल टू लेवल लेके जाता हूं, ठीक है। पूरा समझ में आया ना कि तूने इनको 20 और 40 दिया था, जो एक्सेप्टेबल नहीं था, उनको मजा नहीं आया, उनको इक्वल होना था, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए और इक्वल हो गए, इस हिसाब से इक्वल हो गए। फिर अपन ने देखा कि अब चार्ज क्या है, पोटेंशियल क्या है, एनर्जी क्या है, सब नोट डाउन करके रख दिया। फिर तूने बैटरी लगाया, तो बैटरी ने उनका जीना और मुश्किल कर दिया, क्यों, क्योंकि बैटरी को उनका वोल्टेज अपने जितना करना है, तो बैटरी ने और चार्ज फ्लो डाल दिया अंदर, चार्ज फ्लो डाला, तो ये सब अपन ने नोट डाउन किया डेटा, ठीक है। अब एक सम ऐसा लेता हूं कि दोनों को इक्वली रखता हूं, चल, है ना, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का इतना मेहनत कम हो जाएगा, है ना। चल आ जा, 1 2 एंड 3।
ओके दोस्त, अब फिर से बोर्ड क्लीन हो गया। अब सारी चीज़ें तुझे याद रहनी चाहिए, सब लिखा हुआ मिटा दिया मैंने, याद रहेगा, मैं हूं ना। चल देख, अब एक दूसरा प्रॉब्लम आज लेते हैं। ये दो प्लेट है, सपोज इस पे 50 है प्लस और इस पे है -50, ठीक है। ओके, तब इसमें तो रेट डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? इक्वल चार्ज है। हाँ, इक्वल नहीं होता, मान लो इधर होता 60 तो हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते ना कि भाई टोटल का आधा इधर इधर, डिफरेंस का आधा इधर इधर, लेकिन इक्वल है ना तो नो इशू ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो इसके साथ बैटरी लगा दो और इधर एक स्विच डाल दो, है ना। बैटरी लगा दो 10 वोल्ट का और इसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेराड। अब थोड़ा स्पीड लेंगे हाँ, क्यों, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, देख, तो इसमें भी दो सिचुएशन है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल सीन क्या है? इनिशियल सीन देख, बताता हूं दोस्त, इनिशियल सीन क्या है तेरा। इनिशियली तू समझ जाए, बैटरी अभी कनेक्ट नहीं है, मतलब इसका कुछ काम नहीं है इस सर्किट में, अभी कुछ हो नहीं रहा है इसका। हाँ, तो देख, इनिशियल सीन में तेरा कैपेसिटेंस क्या है 10 माइक्रोफेराड, ठीक है दोस्त। चार्ज क्या है? तो बोला था ना, इनर प्लेट, इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ये रहा 50 बस, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा इसका? तो पोटेंशियल होगा ना Q/C, 50/10, 5 वोल्ट का डिफरेंस है इनके खुद के चार्ज की वजह से, बैटरी का भी इसमें कुछ रोल आया नहीं है, इनका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया इनिशियल सीन। इसमें एनर्जी भी चाहिए तो वो भी ले ले, हाफ CV², C कितना है 10, V कितना है 5, 125 माइक्रोजूल एनर्जी है अभी इसके अंदर खुद का चार्ज से, बैटरी ने भी कुछ किया नहीं है। हाँ, ये हो गया इसका इनिशियल सीन। अभी स्पीड में आया ना, पिछली बार बहुत टाइम लगा था, अभी ये स्पीड में आया। ये इनिशियल सीन को लॉक करके रख दो। तू वीडियो खत्म होते होते सैल्यूट नहीं करे ना तो नाम बदल देना सोहम सर का। मास्टर ही है, अपनी इंटरेस्ट की चीज़ है ये, ऐसा ही तो फिजिक्स होता है। तो तुम पता नहीं टेक्स्ट बुक का रट रट के बैठ जाते हो, मेरे को तो ये मजा आता है पढ़ाने में। अब चल दोस्त, बैटरी कनेक्ट करते हैं। 1 मिनट, इनके बीच अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिख रहा है भाई? रेड पेन कहाँ गया? हाँ, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अभी खुद का है 5 वोल्ट और तू बैटरी कनेक्ट करेगा 10 वोल्ट का, तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है कि बैटरी हाई वोल्टेज पे है और ये लो पे है, तो चार्ज हाई से लो की तरफ यूं फ्लो करेगा, करेगा फ्लो, बिल्कुल करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि ये 10 वोल्ट नहीं बन जाए तब तक चार्ज फ्लो करेगा। ओके, तो ये सीन है आफ्टर कनेक्टिंग स्विच, आफ्टर कनेक्टिंग स्विच, है ना। चल, अब ये 10 बन गया, मान ले, फिर सर्किट रुक गया। अब इसके अंदर चार्ज क्या है? तो फाइनल चार्ज इज CV, C तो 10 है, कैपेसिटेंस तो बदलना नहीं है, वोल्टेज कितना हो गया अब 10, पहले 5 था लेकिन इसने चार्ज करके भर दिया ना उसको और अपने जितना इक्वल कर दिया, फिर सब कुछ रुक गया तो 10, तो ये हो गया 100 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है फाइनल। बैटरी लगाने के बाद इतना चार्ज उस पर होना चाहिए, लेकिन उस पर था कितना 50, तो बैटरी को कितना सप्लाई करना पड़ेगा? बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा 50 माइक्रोकूलम, तब जाके हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा -100। ये माइक्रो लिखता हूँ बे, तू समझा करना, हैंड राइटिंग अपनी कैसी है पता तो है तेरे को। हाँ, तेरी शक्ल जैसी सॉरी यार, इंसल्टिंग फील नहीं करना। चल दोस्त, हो गया इतना चार्ज। अब तो बहुत कुछ है सॉल्व करने को, इतना चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा और इतने सप्लाई में बैटरी का डिफरेंस ये, तो वर्क कितना हुआ? तो लिख दे वर्क डन बाय बैटरी। बाय क्यों लिख रहा हूँ कि बहुत बार बैटरी पे वर्क होता है। हाँ, बैटरी का पोटेंशियल कम होता है, इधर ज़्यादा होता है, तब चार्ज यूँ उल्टा फ्लो होता है, तब वर्क बैटरी पे होता है, लेकिन अभी तो बैटरी के द्वारा हो रहा है ना, तो वर्क डन बाय बैटरी। QV कितना चार्ज सप्लाई किया 50, कितने पोटेंशियल पे 10, तो वर्क डन बाय बैटरी आया अपना 500 माइक्रोजूल। दिख रहा है ना भैया टेक्नीशियन, वर्क डन बाय बैटरी इज 500 माइक्रोजूल, इतना आया दोस्त। चल ठीक है,
अब फाइनल एनर्जी क्या आया वो भी तो कैलकुलेट करते हैं ना, एनर्जी फाइनली, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी कितना है भैया 10, वोल्टेज क्या है अब, पहले 5 था, अब बैटरी ने सब सेट करके 10 बना दिया ना उसको, हाँ तो 10 2 5 जा, तो फाइनल एनर्जी क्या आया 500 माइक्रो जूल। लेकिन ये सारा का सारा आया नहीं साहब, 125 तो उसके अंदर पहले से पड़ा था खुद का, और अब उस पर 500 है, मतलब आया कितना 375 जितना बाहर से आया, और टोटल क्या हो गया उसका 500। तो इसने गेन किया ना, तो लिख दो गेन ऑफ एनर्जी बाय कैपेसिटर, गेन ऑफ एनर्जी बाय कैपेसिटर 500 टोटल है, उसमें से 125 पहले था, मतलब 375 का उसने गेन किया। ठीक है, अब हीट, हीट यहां पे ले लूं, ऊपर दिख रहा है कैमरामैन, इस सीन में हीट क्या मिलेगा, देख भाई देसी हिसाब, हीट के कोई फॉर्मूले मत फॉलो करो यार, ये फॉर्मूलों ने जिंदगी खराब कर दी है। टोटल वर्क बैटरी ने कितना किया 500 माइक्रो जूल, उसमें से कैपेसिटर कितना खा गया 375, तो जो बचा वो हीट बन गया ना, तो 500 में से इतना कैपेसिटर खा गया, तो क्या बचा भैया 125 माइक्रो जूल, इतना हीट हुआ। बोल समझा कि नहीं समझा, है कि नहीं, इजी आया मजा। एक काम कर, इसको थोड़ा और घुमाते हैं, इसी सम को डेंजरस तरीके से करते हैं। हाँ छोटी छोटी बातें डिस्कस हो गई, मैं ऐसा करूं तो इस बैटरी की पोलैरिटी उल्टी कर दूं तो इस जगह में मैं लिख सकता हूं क्या, पक्का ना, इस बैटरी की पोलैरिटी उल्टी कर देते हैं, देखते क्या होता है। इस सीन को ऐसे ही रहने देते, फिर कैमरा इधर लाएंगे अपन, इस सम को फिर से करते हैं, है ना। तो आज का ऐसे तो थर्ड सम हो गया, ऑन रिवर्सिंग पोलैरिटी ऑफ बैटरी, सेम सीन सेम सिचुएशन, ऑन रिवर्सिंग पोलैरिटी ऑफ बैटरी। चलो मजा आ रहा है पढ़ाने का। ये 50 माइनस 50, इसमें कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होना नहीं है, सिर्फ बैटरी को उल्टा करना है। ठीक है दोस्त, बाकी का इनिशियल सीन तो सब यही है ना। हाँ अब बैटरी का एंट्री हुआ, स्विच कनेक्ट किया आपने, इस पे पहले 5 था, बैटरी कब तक लड़ेगी, जब तक ये 10 नहीं हो जाता तब तक इसको चार्ज देगी। लेकिन इस बार बैटरी का चार्ज यहाँ से निकलेगा ना, इधर यूं इधर से जाएगा भाई, तो इस प्लेट को पॉजिटिव कर देगा। हाँ अरे बहुत बारीक चीज़ है, देख ये बैटरी का पॉजिटिव पोल इधर है ना, तो ये प्लेट पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये नेगेटिव साइड आ गया था ना, ये वाला नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वो इस इनर सरफेस को भी पॉजिटिव ही करेगा। क्या करेगा पॉजिटिव। और कितना चार्ज करना है उसको, चार्ज तो चाहिए 100 माइक्रोकूलम। पता है बैटरी कनेक्ट करने के बाद 10 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को 10 वोल्ट पे इतना चार्ज होता है, तो 100 माइक्रोकूलम करना है, तो कैसे करेगा, तो बैटरी हैज टू सप्लाई 150 माइक्रोकूलम। यस माय डियर, 150 सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, 150 इधर जाएगा, 150 इस -50 के साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा ना 100। तो फिर तो पूरा सीन चेंज हो गया। इस सीन में देख बैटरी को कितना सप्लाई करना पड़ता था, सिर्फ 50, इसमें बैटरी की मेहनत बढ़ गई, 150 सप्लाई करना है, क्योंकि उसको इस प्लेट को पॉजिटिव भी बनाना है। हाँ तो उसका 50 माइक्रोकूलम तो इस नेगेटिव को न्यूट्रल करने में गया, फिर बाकी का 100 स्टैब्लिश होगा ना, तो 150 सप्लाई करना पड़ेगा। यस वेरी गुड, समझा कि नहीं। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 100 और ये हो जाएगा फिर नेगेटिव 100, इतने सप्लाई कर, जितना ये उतना यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा ना, इसको ज़्यादा सोच मत। अब वर्क डन बाय बैटरी क्या आया, इस बार भी बैटरी ने वर्क किया है। वर्क डन बाय बैटरी, कितना चार्ज लगा उसको 150, क्या पोटेंशियल पे 10, 1500 माइक्रो जूल वर्क लगा इस बार बैटरी का। हाँ बैटरी का वर्क कितना लगा 1500 माइक्रो जूल, उसमें से कैपेसिटर कितना खाया 375। अरे उतना ही खाएगा ना, कैपेसिटर तो वही है 10 माइक्रोफेराड, और उसका पोटेंशियल भी लास्ट में 10 ही बन रहा है ना। तो ये सब कैलकुलेशन फिर से क्यों करें अपन, अपने को तो सिर्फ नया ये जानना था कि रिवर्स पोलैरिटी करने पे ये 50 की जगह हो गया 150, उसकी वजह से बैटरी का मेहनत बढ़ गया। कैपेसिटर तो सब वही है, उसमें कहाँ चेंज हो रहा है कुछ, है ना। हाँ तो इस 1500 में से 375 कैपेसिटर ने खाया बाय कैपेसिटर। तो इस बार वर्क डन कितना हुआ रे 1125 माइक्रो जूल। ओ बाप रे, पिछली बार कितना हुआ था 125 माइक्रो जूल। तो इतना कैसे बढ़ गया, साहब बढ़ेगा ना, मामला उल्टा हो गया, इसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस मामले में क्या था, फेवरेबल था,
कि पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव प्लेट है, 100 बनाने के लिए जितना कम पड़ रहा है बस उतना दे दो, काम हो गया। इसके पास ऑलरेडी 50 था, 50 इसने दिया, इसका 100 हो गया। लेकिन इस बार टेंशन क्या है, नेगेटिव ही है, उस प्लेट को पॉजिटिव बनाने में इसको मेहनत लग जाती है, तो काम बढ़ गया ना, तो हीट भी ज़्यादा। और सीधी सी बात है, उल्टा फ्लो होता है तो वायर ज़्यादा गर्म होता है ना, सीधी सी बात है, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। समझा? आया मज़ा? तो अभी कभी कमेंट में डाल के अरे सर मज़ा आ गया, तो फिर चल दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले 1 2 एंड 3 और देखते हैं। हाँ, इस पे 100 है, इस पे 300 है और 20 वोल्ट का बैटरी लगा है, स्विच अभी कनेक्ट नहीं किया है, कैपेसिटेंस 20 है। तो पैटर्न तो याद रहेगा ना क्या, कि 100 300 नहीं चलेगा सर। हाँ, पहले ये लोग सेल्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इनर सरफेस पे इक्वल हो जाएंगे, फिर मामला आगे बढ़ेगा, फिर बैटरी को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो चल पता ही है ना अब तो दोस्त, अब क्या इतना पढ़ाना यार, एडवांस का लेक्चर है। इन दोनों का प्लस कर, 100 और 300 होता है 400, उसका आधा कर, 200 यहाँ पे आएगा, 200 इस आउटर सरफेस पे आएगा। हाँ, लेकिन इनर सरफेस पे कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस और उसका आधा, तो इसका डिफरेंस आएगा 100 माइनस 300 और उसका आधा, तो माइनस 200 डिवाइड बाई 2, माइनस 100 आएगा अंदर। हाँ, माइनस 100 और इधर आएगा प्लस 100, तो क्या बैलेंस हो रहा है? हो रहा है ना। इस पे पहले कितना था 100, तो दोनों मिलके 100 बन तो रहा है, राइट है साहब। इस पे कितना था 300, तो 200 और 100 मिलके 300 बन रहा है। ओके, जेन्युइन है कैलकुलेशन, नो इश्यूज। चलो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये इसका इनिशियल सीन है, ये इसका इनिशियल सीन है ना, तो सारी इनिशियल कैलकुलेशन यहाँ पे दिखेगा कैमरामैन, यहाँ तक चलेगा, बस ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। हाँ, तो देख इसका कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस है इसका 20 माइक्रोफेराड। अभी इसका चार्ज क्या है, इनिशियल चार्ज, पॉजिटिव प्लेट का इनर चार्ज ये रहा प्लस 100। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इनिशियली, पोटेंशियल मतलब Q/C, 100/20 इट विल बी 5 वोल्ट। हाँ, इनिशियल पोटेंशियल क्या है इनके बीच में, 5 वोल्ट का है कि नहीं, इनका खुद का इनर सरफेस के चार्ज की वजह से। ओके, अब साहब ला के लगा दो एनर्जी। हाँ, इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ CV², C कितना है 20, V कितना है 5, ये हो गया 10 25 50, ये इनिशियल एनर्जी आ गया 50 माइक्रो जूल। ये भाई बराबर है ना, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 25 और 10 250 यार, वही ना, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड तो मेरा टेक्नीशियन है, वो सजेस्ट करता है बैठा बैठा। एक्चुअली मेरा टेक्नीशियन इज प्रग्नेश त्रिवेदी, he is also doing engineering and helping me in these shootings. Okay, he was my student in 11th 12th science, so he now comes to help me. He takes little bit salary also, but helping mode is more. Okay, ये हो गया इसका इनिशियल स्टेट। तू देख सोहम सर ने शूटिंग के लिए भी इंजीनियर बिठा रखे हैं, सोच क्या क्वालिटी होगा आराध्य का, शूटिंग के लिए इंजीनियर बिठा रखे हैं, सोच। तो पढ़ाने में तो किन किन को रखा होगा। ठीक है, चल ये हो गया इनिशियल। अब बैटरी कनेक्ट कर, ये किया बैटरी, इसका स्विच जो ओपन था उसको क्लोज कर। जैसे स्विच क्लोज करेगा लोचा क्या हो जाएगा, ये 20 वोल्ट पे 5 वोल्ट पे, तो सीधा इधर से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे फ्लो स्टार्ट हो गया, कब तक फ्लो होगा, जब तक इसको 20 वोल्ट नहीं बना देना तब तक इस बैटरी को चेंज नहीं पड़ेगा। हाँ, जब उसको 20 वोल्ट बना देगी तब सब कुछ स्टेबल। ओके, जब स्टेबल हो गया तो इस कैपेसिटर को इतने वोल्टेज पे अब चार्ज क्या होना चाहिए, अब इसको चार्ज होना चाहिए 20 × 20 400 माइक्रोकूलम होना चाहिए इसको चार्ज, है कि नहीं, 400 होना चाहिए। तो बैटरी को कितना सप्लाई करना पड़ेगा 400 करने के लिए, ओ भाई साहब बैटरी को है ना 400 करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 500। ये 500 सप्लाई होगा, हाँ, तब जाके ये प्लेट पॉजिटिव बनेगा ना। अरे पॉजिटिव पोल है, उस प्लेट को पॉजिटिव बनाना चाहेगा, चाहेगा क्या, बनाएगा ही बनाएगा। तो 500 देगा तो जाके इसका बैलेंस क्या होएगा 400। तो नाउ नया चार्ज क्या आया इस पे, प्लस 400, इस पे माइनस 400, वो इंडक्शन से इंड्यूस करेगा। हाँ, हो गया। अब इस वजह से एनर्जी कितना चाहिए, अरे वर्क डन बाय बैटरी तो लिखा नहीं, इस बार भी बैटरी वर्क करिए, वर्क डन बाय बैटरी
QV, कितना चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा 500, क्या पोटेंशियल पे 20 पे, तो हो गया 10,000 माइक्रोजूल। अरे बाप रे, बहुत मेहनत लगी बैटरी को, लगेगी ना, पोलरिटी रिवर्स है, देखा नहीं, नेगेटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव था, देखा था नहीं पहले तूने, ये -100 था, ये +100 था, तो पॉजिटिव प्लेट के साथ नेगेटिव एंड था और नेगेटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव था, तो वही वाला मामला हो गया ना, रिवर्स पोलरिटी थी ये। हाँ, रिवर्स पोलरिटी का एग्जांपल है ये, तो मेहनत ज़्यादा लगा बैटरी को। यस, अब कैपेसिटर में फाइनल एनर्जी क्या होगा, कैपेसिटर पे अभी के स्टेट में एनर्जी होगा ½ CV², C उसका 20 है, अब वोल्टेज क्या है कैपेसिटर पे 20 है, ये हो गया 10, ये हो गया 400, 4000 माइक्रोजूल कैपेसिटर पे है अभी एनर्जी, अभी है। वो खुद की कितनी लेके आया था, खुद की 250 ही थी, गरीब था बेचारा, तो बैटरी ने कितनी दी, तो गेन किया ना एनर्जी, तो गेन ऑफ एनर्जी बाय कैपेसिटर 4000 है, उसमें से 250 खुद की निकाल दो, तो उसने कितना गेन किया 3750 माइक्रोजूल, इतना गेन किया। तो अब इसमें हीट कितना बनेगा, तो देख भाई बैटरी ने टोटल इतना काम किया है 10,000 माइक्रोजूल, उसमें से 3750 तो कैपेसिटर खा गया, तो बाकी का जो बचा वो हीट बना ना, कितना बचा बाकी का 6250, 6250 माइक्रोजूल इज इक्वल टू द हीट। बोल कैसा लगा सम, तासू लगा ना, तो एक बार बजा दे ताली दोस्त, लिख डाल कमेंट में कि हाँ सर मजा आ गया, थोड़ा स्पीड आ गया ना। अब ये एडवांस का लेक्चर है यार, स्लो मोशन में पढ़ाऊँ, एडवांस कौन बच्चा देखता है ये लेक्चर, जो खुद बोर्ड में मेन में प्रॉपरली रेडी है, तब जाके तू एडवांस के वीडियो देखना है, तो इतना स्पीड तो चाहिए ना, तेरे लेवल के हिसाब से चाहिए ना स्पीड। हाँ चल दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, इसी के अंदर थोड़ा और डालते हैं, पोलरिटी रिवर्स करते हैं, तो करते हैं रिवर्स। तो पोलरिटी बैटरी का एंट्री नहीं, उससे पहले ये सारा डेटा तो वैसे ही है, तो पोलरिटी रिवर्स करेगा तो भी ये 20 वोल्ट तक पहुंचाएगा इसको, मतलब ये सारा डेटा भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वर्क डन बाय बैटरी ये चेंज होगा। हाँ, ये वर्क डन बाय बैटरी बदलेगा, क्यों बताता हूं। पोलरिटी चेंज करने पे तू समझ, ऐसा करने से चार्ज यहां से फ्लो होगा, चार्ज कितना चाहिए फाइनली उन पे, चार्ज अपने को चाहिए 400, ये ऑलरेडी 200 है ना, तो इसको सप्लाई कितना पड़ेगा, सिर्फ 200 ही। अरे 200 ही तो था यार, ये 100 और 300 400 का आधा, इधर 200 इधर 200, 200 तो था, 200 था ना, उस 200 को 400 बनाना है सिर्फ, तो सिर्फ 200 माइक्रोकूलम सप्लाई देना पड़ेगा, है ना, तो ये हो जाएगा सिर्फ 200। तो अभी वर्क डन बाय बैटरी बहुत कम हो गया ना, 4000 माइक्रोजूल आ गया, बैटरी को मेहनत कम पड़ रहा है कि नहीं। अरे नहीं रे, इनर सर गलती किया, मूर्ख, मैं खुद मूर्ख, आई एम द मूर्ख, सॉरी। आउटर सरफेस की तो कोई जरूरत ही नहीं है यार, क्यों फालतू, हमको तो इनर सरफेस को देखना होता है ना, ये गेन करेगा ना, तो इनर सरफेस तो 100 पे था प्लस, उसको कितना बनाना है 400, तो सप्लाई कितना देना पड़ेगा 300। हाँ भाई सुबह से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मुंह दुखता है बोल बोल के, तो ऐसा गलती होता है, स्किप ऑफ माइंड होता है। हाँ, तो 300 देना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा 6000। तो अब बोल हीट कितना हुआ, तो बैटरी ने वर्क किया 6000, उसमें से इतना तो चाहिए ही चाहिए कैपेसिटर को, तो ये हीट कितना हुआ, तो गिन ले 2250, ये हो गया हीट। अब इस बार तो तूने ऑब्जर्व किया, इस बार हीट कम हुआ, बैटरी को भी मेहनत कम पड़ा, क्यों, पोलरिटी यार, इस पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव ही तो था, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। पिछली बार क्या था, पॉजिटिव इधर था और उसके साथ ये नेगेटिव आ गया था, तो मेहनत ज़्यादा लगा, है ना। तो ऑन रिवर्सिंग पोलरिटी भी आपका क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो दासू लेवल का, 1 2 एंड 3। चल दोस्त, अब मामला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ड पे बहुत पढ़ लिया, अब दिमाग लगाते कुछ और। दो बैटरी है, ये स्विच है और ये सिचुएशन है। आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच टू द 1 वोल्ट बैटरी, इस स्विच को यहाँ से इधर कनेक्ट कर देंगे तो हीट कितना बनेगा, हीट कैलकुलेशन करना है, तो करते हैं ना। पहले इनिशियल सिचुएशन क्या है अपना, देख अपना इनिशियल सीन बहुत ही क्लियर है। इनिशियल सीन मुझे तो दिख रहा है कि अभी ये तो कनेक्टेड है ही नहीं, मतलब ये तो कहीं पिक्चर में नहीं है, हट जा भी, तू तो पिक्चर में नहीं, साइड में रहे, जो मामला इधर ही चल रहा है ना। तो इनिशियली कैपेसिटेंस दिख रहा है 2 माइक्रोफेराड, इनिशियल वोल्टेज दिख रहा है 2, क्योंकि ये 2 ही मिलेगा ना इसको पूरा, यही तो कनेक्टेड है खुद,
मतलब डिफरेंस 2 वोल्ट ही है ना इधर, हाँ, और तो कुछ है नहीं। ठीक है दोस्त, तो चार्ज कितना होगा उस पर, CV 2 × 2 4 माइक्रो कूलम चार्ज होना चाहिए, है ना। और एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा हाफ CV², C कितना है 2, V कितना है 2, 4 माइक्रो जूल एनर्जी होगा उसके अंदर इनिशियली। ये अपना इनिशियल सीन है, क्लियर। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे, यहाँ से हटाओगे और इधर कनेक्ट करोगे, तो अब ये वायर तो कुछ काम का है नहीं, फालतू पड़ा है, निकल भी तू। हाँ, तो मामला क्या होगा पता है, ये दोनों बैटरी एक बैटरी की तरह वर्क करेगा। लेकिन बैटरी में भी दो सिचुएशन होता है, देख क्या होता है कि एक बैटरी का नेगेटिव के साथ दूसरी बैटरी का पॉजिटिव लगाओ ना, तो इसमें दोनों का वोल्टेज प्लस होता है। हाँ, लेकिन एक बैटरी का नेगेटिव के साथ दूसरे का नेगेटिव लगाओ तो इसमें वोल्टेज माइनस होता है। तो ये वाला सीन अपने साथ यहाँ पे हो रहा है कि इसके नेगेटिव के साथ इसका नेगेटिव लगा हुआ है, तो टोटल पोटेंशियल इस बड़ी बैटरी का इन दोनों को मिलाने पे क्या मिलेगा, 1 वोल्ट, है ना। तो अब नया सीन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैपेसिटर तो वही है, ये दोनों मिल के अब क्या बना रहे हैं, 1 वोल्ट बना रहे हैं ना, और कैपेसिटर पे 2 वोल्ट था। बोल क्या लगता है दोस्त, फील हो रहा है कि नहीं सिचुएशन, ये दोनों अपोज करेंगे तो 2 - 1 विल बी एंटायरली 1। तो अब ये सीन बोल सकते हैं कि स्विच कनेक्ट करने के बाद ये पूरा सिस्टम 1 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो लोचा हो गया, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर हाई वोल्टेज पे, ये लो वोल्टेज पे आ गया सिस्टम, तो चार्ज कैपेसिटर में से फ्लो होगा, इस बार इधर आएगा, आएगा कि नहीं। कब तक आएगा, जब तक ये 2 वोल्ट नहीं हो जाती ना। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोला था कि बैटरी का पोटेंशियल तो वही रहेगा, कैपेसिटर कम ज्यादा एडजस्ट करेगा। हाँ, तो तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक ये खुद डाउन होकर 1 वोल्ट नहीं हो जाता, तब तक चार्ज फ्लो करता है। बैटरी का पोटेंशियल ना मुन्ना ना नहीं बदलना कभी, कैपेसिटर अपने आप को अप डाउन पोटेंशियल करता है, ठीक है। ओके, तो कितना चार्ज अब होना चाहिए, ये देख 2 वोल्ट है, इसने चार्ज देना शुरू कर दिया, दिया 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 दिया, कम होता गया कम होता गया, यस 1 वोल्ट पे आया, तब मामला रुक गया, स्टेडी फ्लो, स्टेडी हो गया, नो फ्लो इन द सर्किट ऑफ करंट, यस। अब चार्ज कितना रह गया इस पे, फाइनल चार्ज क्या है, तो चार्ज फाइनल इज CV 2 माइक्रोफेरेड विद 1 वोल्टेज, 2 माइक्रो कूलम चार्ज अब इस पे होना चाहिए। तो था कितना इस पे तो 4 था साहब, 2 है ना, तो इसने कितना फ्लो कर दवा दिया, 2 माइक्रो कूलम फ्लो हो गया यहाँ से, सिंपल है। तब जाके सब इक्वल स्टेडी सेटअप हो गया। अब एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी हो गया CV², अब पोटेंशियल क्या हो गया 1, तो एनर्जी आ गया 1 माइक्रो जूल। मतलब कैपेसिटर बेचारा इस बार तो लूट गया रे, हर बार तो गेन करता था, इस बार लॉस किया ना, लॉस ही किया ना। क्या लॉस किया है, हर बार गेन करता था, इस बार लॉस किया है। क्या लॉस किया है, खुद बेचारा 4 माइक्रो जूल पे बैठा था और अब बेचारा 1 माइक्रो जूल पे बैठा है, तो कितना लॉस किया, 3 माइक्रो जूल। 3 माइक्रो जूल एनर्जी कैपेसिटर ने सर्किट में उड़ा दिया। कहाँ गया ये 3 माइक्रो जूल, उसका हिसाब लगा। कैपेसिटर के पास खुद का था 4 माइक्रो जूल, अब कितना रह गया 1 माइक्रो जूल, तो मतलब 3 माइक्रो जूल कहीं ना कहीं गया। तो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत बैटरी में गया होगा, थोड़ा बहुत हीट में गया होगा, मामला खत्म। तो बैटरी में कितना गया, हाँ, तो वर्क डन ऑन बैटरी बाय कैपेसिटर QV, फ्लो कितना दिया 2, जितना फ्लो दिया उतना ही कैलकुलेट करते हैं हम, बाकी के चार्जेस को कैलकुलेट नहीं करते वर्क डन में, यस 2, और पोटेंशियल क्या है 1। 2 माइक्रो बैटरी, 1 वोल्ट की बैटरी को 2 माइक्रो कूलम खींचने के लिए, कैपेसिटर में से पुल करने के लिए इतना वर्क लगता है, 2 माइक्रो जूल जितना, ये भी मतलब होता है इसका। हाँ, तो बैटरी में इतना गया, तो हीट में कितना गया रे, हीट में 1 माइक्रो जूल गया ना। कैपेसिटर ने टोटल लॉस कितना किया था 3, टोटल इनिशियली सिस्टम के अंदर एनर्जी क्या था 4, अब उसमें से 1 रह गया कैपेसिटर के पास, 2 खा गया बैटरी, तो हीट कितना बना 1 माइक्रो जूल। आया ना मजा, ठोको ताली, लिखो कमेंट में कि अरे सर दिल खुश हो गया ऐसे सम्स में। तो चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। दोस्त एक और सम देख, अरे तू टिके रहना वीडियो पे, एडवांस का है, लंबा होगा लेकिन मजा आएगा। ये सिचुएशन देख, 4 वोल्ट 2 वोल्ट, 2 कैपेसिटर C1 C2, और ये है स्विच। क्वेश्चन ऐसा बनता है इसमें कि ये पॉइंट सपोज तेरा A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। पॉइंट ABC में से क्या चार्ज फ्लो हो रहा है बताओ, आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच। इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, फिर इन तीनों वायर में से, ABC वायर में से क्या करंट फ्लो हो, क्या चार्ज फ्लो होगा,
सिर्फ चार्ज फ्लो ही है, एनर्जी आपको कैलकुलेट करना होगा तो फास्ट ट्रैक में करवा दूंगा या आपको आंसर दे दूंगा उसके, ठीक है। चल देख, तो सबसे पहले तो स्विच कनेक्ट नहीं किया है उससे पहले क्या सिचुएशन है। तो बिफोर कनेक्टिंग द स्विच, ये पूरा समझिए, स्विच कनेक्ट नहीं है ना, मतलब ये वायर अपने पास है ही नहीं सर्किट में, ऐसा ही समझ, ये कुछ है ही नहीं अपने को, भूल जा ले, क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना, तो ये तो डेड वायर है, तो है ही नहीं, भूल जा इसको पिक्चर में से। अब देख कैसा दिख रहा है तेरे को, ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, प्लस हो जाएगा वोल्टेज, तो 4 और 2 होके टोटल कितना हो जाएगा यहाँ का 6 वोल्ट की तरह, एक बैटरी की तरह बिहेव करेंगे लोग 6 वोल्ट की। हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ। तो चल इसका एक शॉर्ट डायग्राम बना, तो ऐसा बनेगा, ये सपोज हो गया पूरा 6 वोल्ट है ना। अच्छा कैपेसिटर भी 2 है और दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, है कि नहीं। तो सीरीज में है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना और नीचे प्लस करेंगे, जानते हैं हम ये ट्रिक, 2 माइक्रोफेराड, तो कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफेराड, सिंपल सीन ऐसा बनेगा इसका। तो अब ये कितना चार्ज पुल करेगा, तो ये चार्ज पुल करेगा सी मतलब 2, वी मतलब 6, 12 माइक्रोकूलम चार्ज होगा इस बैटरी में से निकलेगा अभी बिफोर कनेक्टिंग द स्विच, 12 माइक्रोकूलम है ना। तो यहाँ से 12 माइक्रोकूलम इस पर स्टेब्लिश हो जाएगा प्लस, और इस पर जाएगा -12 माइक्रोकूलम, इस पे प्लस, क्यों सर इक्वल, अरे यार सीरीज में ना दोस्त, सीरीज में तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना वायर का। हाँ अभी बैटरी कनेक्ट नहीं किया उससे पहले का सीन है ये, कि इतना कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटी इस वायर का है, वो इस 6 वोल्ट में से इतना चार्ज खींचेगा 12, और अपने आप पे कितना पुल स्टेब्लिश करेगा 12, ठीक है। अब बैटरी लगाओ, अब ये स्विच लगाओ वायर बी, और ये स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अरे भाई रुक, स्विच कनेक्ट नहीं करना है अभी तो मुझे और भी कुछ पढ़ाना है। देख इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 और 0, 6 वोल्ट की बैटरी है ना, सपोज ये 6 है। अरे तू ऐसे भी ले सकता है यार कि ये 20 और ये 14 है, ले तो भी डिफरेंस तो 6 हो गया ना। हाँ तो फिर तो 6 और 0 इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 6 और 0, तो इधर 6 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है। ओके साहब, तो इधर भी 6 है, इधर भी 0 है, तो ये 6 पूरा इसको मिलेगा कि इसको, अरे सीरीज में है, सीरीज में कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसको वोल्टेज कम मिलेगा, है ना। तो कैपेसिटेंस देख इसका डबल है तो वोल्टेज इसका डबल होना चाहिए ना, तो 6 में से 4 वोल्ट का डिफरेंस इसको मिलना चाहिए, 2 वोल्ट का इसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, सीरीज है ना। तो ये तो छोटी छोटी बातें तो पता है ना आपको। हाँ अरे इनवर्स रिलेशन है, मतलब जिसका वोल्टेज जितना ज्यादा, जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा उसको वोल्टेज उतना कम, तो इसका डबल है इससे, ये 3 और ये 6 है तो ये आधा डबल, सिंपल वोल्टेज कैपेसिटेंस। हाँ जानता है ना इस छोटी सी बात को क्या डिस्कस करना। तो इसका डिफरेंस 2 वोल्ट है, मतलब 6 है और डिफरेंस 2 रखना है, मतलब इस पॉइंट पे 4 वोल्ट ले सकते हैं हम, तो 6 और 4 का डिफरेंस हो गया 2, और ये 4 और 0 का डिफरेंस हो गया 4। यस, बिफोर कनेक्टिंग द स्विच वोल्टेज का ये सीन है और यही जरूरी था, है ना। हाँ अब मामला आगे बढ़ता है, अब स्विच को कनेक्ट करने की बारी आती है। बिफोर कनेक्टिंग द स्विच इसने 12 माइक्रोकूलम ला के इधर डाल दिया, सब सेट हो गया, अब कोई हिल नहीं रहा इधर उधर, ठीक है। अब स्विच कनेक्ट कर दो, फिर से मूवमेंट होगी, तो चलो नया ड्राइंग लेते हैं। स्विच कनेक्ट करने के बाद तो पूरा सीन बदल जाएगा दोस्त, तेरे पैरों के नीचे की जमीन सरक जाएगी। हाँ तो मजाक नहीं कर रहा हूं, तुझे लगेगा कि क्या फिजिक्स पढ़ रहे यार, इतना तूने कभी सोचा ही नहीं होगा टेक्स्ट बुक पढ़ते वक्त, या जी मेन के हल्के फुल्के सम्स करते वक्त तूने इतना डीप फिजिक्स सोचा ही नहीं होगा। ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, अब स्विच कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे ये वायर है ए बी और ये सी, ठीक है। अब सिचुएशन क्या होगा, अब सिचुएशन ये होगा, चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, तो देख ये कैपेसिटर 2 वोल्ट पे था जब तूने स्विच कनेक्ट किया, उस टाइम एग्जैक्टली ये 2 वोल्ट पे था, 2 वोल्ट, लेकिन अब इसको कितना होना पड़ेगा, अब इसके जो ये 2 एंड है ना उसके बीच में 4 वोल्ट का डिफरेंस दिखा रहा है कि नहीं। हाँ तब इसको कितना होना पड़ेगा, तो इसको होना पड़ेगा 4, तब जाके इक्वल होगा, फिर वापस स्टेबल। अभी तो सर्किट स्टेबल नहीं है ना, सर्किट हिल गया ना पूरा, ये हाई आ गया, ये लो आ गया, तो चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो गया फ्लो होना,
कब तक फ्लो होगा? जब तक इसको 4 वोल्ट नहीं कर देता ना तब तक ये फ्लो होता रहेगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो फिर इसको 4 वोल्ट करना पड़ेगा और इसको 2 करना पड़ेगा, ये 2 है ना, हाँ, तो इसको 2 वोल्ट पे लाना पड़ेगा। ये पहले कितने पे था? ये 4 पे था। अरे बाप रे, ये तो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये 4 पे था और अब ये 2 पे है। तो करते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो हाई लो का सिस्टम बताता हूँ, रुक तेरे को आराम से। पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर लूँ, ये 6 वोल्ट पे, तो ये हो गया 2 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, 6 और 2 का डिफरेंस हो गया 4, 2 और 0 का डिफरेंस हो गया 2, ये 2 पे है, तो भी हो गया 2 वोल्ट पे, ये हो गया 6 वोल्ट पे, तो 6 और 2 में से वो बन गया ना 4। हाँ, अब वापस स्टेबल हो गया ना। हाँ, अब भाई ये 2 है और इसको चाहिए 4, तो मामला तो गड़बड़ होगा कुछ ना कुछ। मेरी नजर में तू ही तू है। ओ भाई साहब, ये कैपेसिटर 4 वोल्ट पे तो था बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्ट करने के बाद ये 2 बन जाएगा ना, क्योंकि सिचुएशन क्या था कि बैटरी का वोल्टेज नहीं बदलना है, कैपेसिटर को कम होना पड़ेगा, उसके लिए चार्ज डालेगा वो बाहर, तो ये कैपेसिटर अपने में से चार्ज बाहर डालेगा और बैटरी कि जितना आ जाएगा ना जब तक तब तक चार्ज डालता रहेगा। यही तो पढ़ा, पूरा वीडियो क्या देखा तू? हाँ, जब कैपेसिटर का वोल्टेज कम होता है तो बैटरी फ्लो देके उसको इक्वल करता है, जब कैपेसिटर पे वोल्टेज ज़्यादा होता है तो वो अपना चार्ज बैटरी को देके खुद का वोल्टेज कम करता है और बैटरी के इक्वल आता है, लेकिन बैटरी का वोल्टेज नहीं बदलाना है। हाँ, 2 में से 4 हो गया, 4 में से 2 हो गया सीन पूरा क्लियर। चलो अब देखो, अब इस सिचुएशन में ये वोल्टेज पे ये कैपेसिटर है, तो इसका चार्ज क्या होना चाहिए? तब इस पे चार्ज होना चाहिए 24 माइक्रोकूलम। पहले क्या था? 12, अब इसको चाहिए 24, तो यहाँ से 12 माइक्रोकूलम और फ्लो होके आएगा ना, तब हो जाएगा 24। यस, तो क्वेश्चन क्या था कि तीनों वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, तो आंसर आ गया ना, पहले वायर में से 12 माइक्रोकूलम फ्लो होगा आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच। समझा? तब जाके 24 बनेगा, ये बनेगा तेरा -24। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर 12 वोल्ट यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा साहब, ठीक है। अब इसका चार्ज क्या होना चाहिए? इसका चार्ज होना चाहिए CV के हिसाब से 3 और 2 6 माइक्रोकूलम होना चाहिए भाई, लेकिन इस पे चार्ज कितना था? पहले 12 था, इसको 6 होना है, तो कम तो निकालेगा ना बाहर। हाँ, कितना निकालेगा? 6 माइक्रोकूलम निकालेगा, तब जाके ये 12 में से 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6। समझा दोस्त? तो ये 6 और ये 12 दोनों मिलके इधर जाएंगे, ये हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। अब मामला समझ में आया, पूरी तरह से क्लियर है? ठीक है दोस्त, फिर क्या? फिर कुछ नहीं, ये इधर घूम के आएगा इधर, तो इधर फ्लो होगा इस बार, है ना? तो ये हाई और ये लो था, माइनस प्लस था ना, इसलिए हाई लो का कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को। ओके, इसमें कितना बहेगा? ये 6 है ना, इधर घूम के आएगा, 6 ही होगा ना। तो आगे तीनों आंसर देख, 12, 18 और 6। आया मजा? इजी सम था, डेंजरस नहीं था, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस समझने थे कि पहले कितना था अब कितना होना चाहिए। ओके, चल स्क्रीनशॉट ले ले, एक और देता हूं ताकि तगड़ा हो जाएगा। 1, 2 एंड 3। दोस्त एक और, वो पिछले वाला थोड़ा तुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ ना, मुझे नहीं हुआ, मजा नहीं आया, फील नहीं हुआ, तो ये फील करवाता हूं ना। हाँ देख, इस बार बैटरी का सिचुएशन अपोजिट है, देख, है ना? तो इसका टोटल वोल्टेज, अभी तो स्विच कनेक्ट नहीं है ना, तो इस वायर को थोड़ी देर देख ही मत तू, समझ, तो तुझे अच्छा फील होगा। हाँ, दोनों माइनस है ना, तो इसका फाइनल वोल्टेज मेरे हिसाब से 5 हो जाएगा। तो नया सर्किट क्या बनेगा? ऐसे बना सकते हैं, 5 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे देख, दो कैपेसिटर सीरीज में ना, सीरीज में है, तो इनका सी इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 × 1, 2 + 1, 2/3 इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अरे 1 कहाँ है भैया? सर अब थक चुके हो आप, रहने तो बूढ़े हो गए बूढ़ा नहीं बने, 1 माइक्रोफैराड। सुबह से शूट कर रहा हूँ तो देखना, इस शर्ट में आज क्या है 6-7 वीडियो लॉन्च हो रहे हैं, तो शर्ट देख के पता चलता है ना कि ये वीडियो सर ने एक ही दिन शूट किए होंगे। तो फिर चल, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1 माइक्रोफैराड। तो अब कितना चार्ज होना चाहिए इस पे? इस पे चार्ज होना चाहिए CV 1 × 5 माइक्रोकूलम होना चाहिए। अभी बैटरी नहीं लगाया है, सॉरी स्विच नहीं कनेक्ट किया है, 5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ से फ्लो करेगा 5 माइक्रोकूलम, तो इस पे होगा +5, इस पे -5, +5 -5। ठीक है, ये सिचुएशन है लाइफ की। बोलो कोई दिक्कत? पोटेंशियल कैसे बटेगा? 5 वोल्ट है ना, तो ये कितना खाएगा और ये कितना खाएगा? तो ये सपोज 5 और ये 0 है,
तो ये 5 है और ये 0 है, तो यहाँ पे 2.5 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कैपेसिटी इक्वल है ना, तो पोटेंशियल इक्वल। 5 में से ढाई इसको मिलेगा, ढाई इसको। अरे ढाई मतलब 2.5 रे, इंग्लिश मीडियम। हाँ, इसको आधा मिला, इसको आधा मिला, हो गया। मतलब इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है। क्लियर है? अब आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच क्या सीन बनता है? मस्त सीन बनता है। मुझे पसंद है इस टाइप के सम्स, मजा आता है। तुझे भी आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर, फिर देख मेरे से ज़्यादा स्पीड तेरा होगा, फिर तू मेरे को सिखाएगा। चल लाओ मैं फटाफट करके देता हूँ। हाँ हाँ, ये हो गया बैटरी कनेक्ट, स्विच कनेक्ट। अरे मैं गलती से बैटरी बोल जाता हूँ। C1 एंड C2, 2 माइक्रोफेराड। C2 इज ऑल्सो 2 माइक्रोफेराड। इस पर पहले पोटेंशियल क्या था? 2.5 वोल्ट। इस पर भी क्या था डिफरेंस? 2.5 वोल्ट। लेकिन अब स्विच कनेक्ट हो गया ना, तो अब ये इसका दुनिया सेपरेट हो गया, इसका दुनिया सेपरेट हो गया। देख, है कि नहीं? ये हो गया 10, ये हो गया 5 वोल्ट। नहीं नहीं, 5 नहीं ले सकते इसको, 0 लो ना तो डिफरेंस 10 होगा, तो इसको 5 ले लेना। हाँ, तो 5 और 0 5 हो गया ना। अब ये पूरा 5 वोल्ट नहीं है, वो कब था? पहले था। लेकिन अब तो यहाँ से एक नया वायर आया है ना, तो ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। तो ये 10 पे है, ये 5 पे, अब मामला अलग हो गया है। हाँ ठीक है दोस्त। अब इस पे 2.5 है, इस पे 10 है, तो ऑब्वियसली चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ करेगा। कब तक? जब तक इसको 10 वोल्ट नहीं बना देता तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। यस, 10 वोल्ट बनाने के इस पे चार्ज कितना आएगा? 10 वोल्ट बनने के बाद इस पे चार्ज आएगा CV, 2 × 10 वोल्ट, 20 माइक्रोकूलम होना चाहिए। लेकिन इस पे था कितना? 5। होना कितना चाहिए? 20। तो आएगा कितना? 15 माइक्रोकूलम। 5 इस पे था, 15 यहाँ से आया, इस पे बना दिया 20, इस पे बन गया -20। बोल, आया मजा? लगा ना इजी? आया ना स्पीड? तो फिर चल दूसरा देख। CV क्या कैपेसिटेंस है? 2। ये कब तक लड़ेगा? जब तक इसको 5 वोल्ट नहीं बना देगा ना, तब तक ये बैटरी इसके साथ फाइट करती रहेगी। हाँ 5, तो इस पे होना चाहिए 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। लेकिन यहाँ पे तो है 5, तो 5 आएगा? अरे नहीं रे बबुआ, अब यहीं तेरी गलती होगी। यहां से निकलेगा 15 माइक्रोकूलम। क्यों? भूल गया ना? ऑपोजिट, क्योंकि ये +5 था, ये -5 था, तो इसको 10 माइक्रोकूलम बनाने के लिए 15 देना पड़ेगा सप्लाई, तब जाके पहले इस -5 को 0 करेगा और बाकी का 10 इस पे स्टेब्लिश होगा। भूल गया? पहले 2-3 सम में यही तो करवाया था, है ना? वो बैटरी का पोलरिटी देखना पड़ता है ना। हाँ, पोलरिटी देखना पड़ता है। ये खुद नेगेटिव है और बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ आ रहा है अब, है ना? तो क्या ये पॉजिटिव पोल को मेहनत लगेगा, इसको पहले 0 करेगा फिर प्लस करेगा, तो कर दिया ना प्लस। देख अब ये कैंसिल हो गया, इधर कितना हो गया? +10 और इस पे हो गया -10। समझा? तो इसको देना पड़ेगा 15 का सप्लाई। वो 15 यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, ये 15 यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, इस वायर में दोनों घुस के बन जाएंगे 30। तो देख आंसर आ गया। इसमें 15 माइक्रोकूलम इधर, इसमें 15 माइक्रोकूलम। अरे यार क्या लिखते हो सर? इसमें 30 आया। मजा लगा ना? इजी है। तो फिर सोहम सर के साथ सब कुछ इजी होता है ना? तो 6 नंबर और 7 नंबर इन दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज आई। अच्छा लगा मुझे पढ़ा के, आई एम सेटिस्फाइड। नाउ तू स्क्रीनशॉट ले चल, 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अभी एक और देखते हैं। चल, JEE 2007 में पूछा गया था। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस के साथ है। हाँ, 2 कैपेसिटर 2 रेजिस्टेंस। देख ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का है। बैटरी दी है 9 वोल्ट डिफरेंस का। ये कैपेसिटर जो अपना C1 है 3 माइक्रोफैराड पे और ये 6 माइक्रोफैराड पे, है ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया था इसमें कि आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच कनेक्ट करने के बाद ये वाला स्विच वाला जो वायर है उसमें चार्ज फ्लो कितना? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन कि इस वायर में चार्ज फ्लो कितना होगा स्विच कनेक्ट करने के बाद। हमको तो इसको एनालिसिस करना होता है कि स्विच कनेक्ट करने से पहला कैसा सीन है, फिर चार्ज किधर फ्लो करेगा, हायर से लोअर कहाँ है, वो सब देखना होता है ना। तो 1-2 मिनट का काम है दोस्त। पहले तो 9 वोल्ट है कि नहीं? तो इधर 9 वोल्ट, इधर 0, ये 9 वोल्ट पूरा 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 0, 0। तो पता चल गया ना, ये पूरा वायर 9 वोल्ट वाला है। ओके दोस्त, अब पोटेंशियल ये कितना खाएगा और
ये तो एक्चुअली देखिए कनेक्ट नहीं है ना, तब तक तू समझ, ये कनेक्ट नहीं है तो वायर है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सीरीज पैटर्न होगा ना, होगा कि नहीं सीरीज। हाँ, तो सीरीज में अपन जानते हैं कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, मतलब जिसका कैपेसिटेंस हाई है उसका वोल्टेज कम होगा, और जिसका कैपेसिटेंस लो है उसका वोल्टेज हाई होगा, जानते हैं ना। तो इन दोनों के कैपेसिटेंस में भी पैटर्न है, ये 3 और ये 6 है, मतलब कैपेसिटेंस इसका डबल है तो वोल्टेज डबल ये खाएगा, है ना। मतलब तेरे पास इन दोनों के लिए कितना है, 9 वोल्ट है, उसमें से एक काम कर 6 वोल्ट ये खाएगा, 3 वोल्ट ये खाएगा, हो गया ना इनवर्स पैटर्न तेरा। लॉजिकली आंसर होते हैं, इसके सॉल्यूशन लेके नहीं बैठना होता है। हाँ, इसको 6 वोल्ट डिफरेंस चाहिए, मतलब इतना ये ड्रॉप होगा इधर, तो इस पॉइंट पे मेरा मानना है 3 वोल्ट होगा, तभी 9 - 3 तो ये 6 रखेगा, और इसमें देख 3 0 तो 3 हो गया ना सेट। हाँ, ये एक्स वाला पॉइंट है, यस यस। तो स्विच कनेक्ट नहीं किया उससे पहले ये सिचुएशन तो हो गई है, क्योंकि बैटरी तो लगा हुआ है, समझ, स्विच कनेक्ट होना, ये बैटरी सप्लाई तो दे रहे हैं ना, तो इस हिसाब से होगा, क्लियर है। अब स्विच लगाने के बाद फ्लो कहाँ करेगा, यहाँ से इधर जाएगा कि एक्स से वाई की तरफ आएगा, वी डोंट नो। उसके लिए यहाँ का वोल्टेज भी पता होना चाहिए कि यहाँ का वोल्टेज 3 से ज्यादा होगा तो चार्ज इधर ऊपर फ्लो करेगा, और ये वोल्टेज कम होगा तो चार्ज नीचे फ्लो करेगा, कॉमन सेंस। तो वो वोल्टेज जानने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, देख। अच्छा, रेजिस्टेंस का फंडा कैपेसिटेंस जैसा इन्वर्स नहीं होता है, वो डायरेक्ट होता है ना, V = IR, नहीं जानते हम, V = IR। हाँ, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वो वोल्टेज उतना ही खाएगा, तो इसका कम है। अच्छा, इससे डबल ये है ना, रेजिस्टेंस से डबल वोल्टेज खाएगा, डबल मतलब ये खाएगा 3 वोल्ट, तो ये खाएगा 6 वोल्ट। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 3 वोल्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 6 वोल्ट वाला पॉइंट बनेगा, तभी 9 - 6 हो गया 3, 6 - 0 हो गया 6, कॉमन सेंस। अब ये आ गया अपना हाई पे, और ये हो गया अपना लो पे। अब जब भी तू स्विच कनेक्ट करेगा ना दोस्त, चार्ज यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम Y टुवर्ड्स द X। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि इसको 6 नहीं बना देता, तब तक ये फ्लो होता रहेगा, है ना। तो चल, अभी स्विच कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, पहले इनिशियल सिचुएशन जान लेता हूं। इनिशियल चार्ज क्या है भाई, 1 पे इनिशियल चार्ज Q1, इनिशियल चार्ज क्या है, CV, C कितना है उसका 3, और वोल्टेज ड्रॉप क्या है उसका 6, 18 माइक्रोकूलम है, मतलब इधर +18 इधर -18, क्लियर, ओके। तो इस पे भी उतना ही होगा ना, ये सीरीज है ना पूरा, देख अभी तो वायर लॉन्च ही नहीं हुआ है ना, अभी तो कनेक्ट नहीं है। हाँ, तो इस पे भी 18 ही होगा, +18 -18, क्लियर। ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, 2 का और 1 का सबका इनिशियल चार्ज इक्वल है 18 माइक्रोकूलम, क्योंकि सीरीज में सर्किट। नाउ व्हाट, नाउ लिसन केयरफुली, this is at high voltage, this is comparatively low voltage, so charge will flow from high to low on connecting switch को कनेक्ट कर दे। आफ्टर कनेक्टिंग स्विच क्या सिचुएशन हो रहा है, आफ्टर कनेक्टिंग स्विच, चल देखते हैं, चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, दिख रहा है, कब तक करेगा, जब तक ये 6 नहीं हो जाता। चल, तो ये 3 में से इसको कितना बना देगा, 6 वोल्ट, तब जाके फ्लो रुक जाएगा। 6 वोल्ट बना, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब देख 9 और 6 डिफरेंस क्या हो गया, 3, मतलब ये 3 वोल्ट पे आ गया, ये 6 - 0, तो ये 6 वोल्ट पे आ गया, क्योंकि वोल्टेज चेंज हुआ ना, ट्रांजैक्शन हुआ ना चार्ज का, तो वोल्टेज तो चेंज होगा ना। हाँ, ठीक है। अब इसमें चार्ज कितना होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू CV 3 × 3 9 होना चाहिए, लेकिन इधर तो है 18, तो ऐसा इसमें से 9 माइक्रोकूलम चार्ज निकलेगा बाहर, यूं 9 माइक्रोकूलम निकला, ताकि ये क्या हो गया 9, कॉमन सेंस की बात, इस पे 18 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू CV अब इस पे 9 होना चाहिए, तो 9 बाहर निकल जाएगा, 18 में से 9 गया, 9 रह गया। हाँ, ये 9 माइक्रोकूलम गया, ओके, नो प्रॉब्लम। इस पे अकॉर्डिंग टू CV 36 होना चाहिए, लेकिन 18 है, तो कोई गल नहीं, 18 और आएगा। हाँ,
18 माइक्रोकूलम और आएगा और इसको क्या कर देगा 36, ये हो जाएगा तेरा -36, ये हो जाएगा तेरा -9। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? अच्छा ये -9 कैसे हो गया भाई? ये -18 था, उसके साथ +9 हुआ होगा तब ये -9 हुआ होगा, तो +9 आया कहाँ से? यहाँ से आया होगा, है ना? हाँ हाँ, तो अब देखिए जो चार्ज फ्लो हुआ है इसके लिए हुआ 9 और इसको देने के लिए हुआ 18, टोटल कितना हुआ 27 माइक्रोकूलम फ्लो। समझा है कि नहीं? दासू साहब को बजा दे ताली, लिख दे कमेंट में कि सर मजा आ गया। बिना किसी मेथड के हमने देख के सॉल्व किया है स्विचिंग। ये बड़े बड़े लंबे लंबे फॉर्मूले रट्टो ऐसा सब नहीं होता है, लॉजिकल माइंड से आंसर खटाखट आते हैं। तो तू नया बच्चा है इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, मैं तो सीधा आंसर बोलूं तू भी बोल सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर, है ना? अच्छा लगा तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले और कमेंट में लिख। चल हो गया स्क्रीनशॉट। चल एक और दासू सम तेरे लिए, इस बार 2 कैपेसिटर 2 स्विच और 1 बैटरी, इतना कुछ। अच्छा 1 मिनट में आंसर आता है बच्चों का, देख के क्या लिखा देख पहले तो बता देता। 20 वोल्ट का बैटरी है, कैपेसिटर ए है 3 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर बी है 2 माइक्रोफैराड और 2 स्विच है S1 S2 both are open in this situation first in initial stage. Question: if first S1 is closed and S2 is open, then after a long time S2 is closed and S1 is open. Calculate charge on both the capacitor. Okay? 1 मिनट का आंसर है, 1 मिनट का। कैसे? S1 is closed, पहले S1 को क्लोज किया और S2 को ओपन रखा है ना? तो चल इसको क्लोज कर दे और इसको ओपन रहने दे। इसको क्लोज किया, ओके, तो समझ ये पूरा एक सर्किट बन गया ना ऐसा। ये देख तो 20 वोल्ट पे है, ये तो कुछ है ही नहीं कि कनेक्टेड नहीं है, तो उसको भूल जा थोड़ी देर, जो है ही लिस्ट में। तो CV इस पे चार्ज कितना होगा? इस पे चार्ज होगा CV 20 से 60 माइक्रोकूलम। अरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट ही तो है अभी, 20 वोल्ट के डिफरेंस पे तो खड़ा है, देखिए यहाँ से ये 20, यहाँ से ये 0 समझ है कि नहीं? हाँ, तो इसमें चार्ज क्या होगा 60 माइक्रोकूलम। ओके, अब दोस्त क्या होगा? अब ये होगा कि जैसे ये वाला स्विच मैं ओपन कर दूंगा, इस मामला शांति से ये 60 माइक्रोकूलम चार्ज लेके बैठ गया मजे से आराम से। अब एक काम कर, इसको क्लोज कर, जैसे ये क्लोज होगा ये 60 माइक्रोकूलम और ये खाली पड़ा है, तो चार्ज इसको सप्लाई करेगा। खाली पड़ा है मतलब ये हाई वोल्ट पे, ये लो वोल्ट पे, इसका 20 इसका 0 है कि नहीं? हाँ, तो फिर तो ये सप्लाई करेगा, क्या सप्लाई करेगा? चार्ज करेगा। अरे इसको चार्ज देगा, कितना देगा? आई डोंट नो। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता ना तब तक चार्ज फ्लो स्टार्ट होता रहेगा, है ना? इसको डायरेक्टली देख सकता है कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इसका कैपेसिटी 3 है, इसका 2 है, ये जो 60 माइक्रोकूलम है ना उस हिसाब से बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों का कैपेसिटी इक्वल होता है, जैसे 3 तो आधा आधा दोनों को मिल जाता और सेटिस्फाइड। कैपेसिटी डिफरेंट है ना, तो देखिए 60 है ना, समझ इसका 5 पोर्शन बनाता हूँ, 12 12 12 12 एंड 12। तो इसका कैपेसिटी 3 और इसका 2 है, 3 पोर्शन इसको मिल गया, मतलब 36 माइक्रोकूलम इस पे रह जाएगा और 2 पोर्शन जितना इसको मिल गया ना, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जानते हैं हम। तो ये आ गया फाइनल आंसर कि ए वाले कैपेसिटर पे 36 माइक्रोकूलम रहेगा, बी वाले कैपेसिटर पे 24 माइक्रोकूलम रहेगा। 1 मिनट का आंसर था। चल आ गया ना मजा? ले ले स्क्रीनशॉट और ठोक फिर से कमेंट में। तू हर सम पे कमेंट ठोका कर, तेरी ये 500 200 700 1000 कमेंट हो जानी चाहिए। चल ठीक है बच्चा लोगों, JEE एडवांस 2013 का सम है ये भैया। हाँ, इसलिए दे रहा हूँ सम कि तू पूरा वीडियो देखा ना मेरा, कैसा हाई लेवल का था आगे सब। ये सम देख के तुझे रियलाइज होगा कि पूछने में कुछ टफ नहीं होता है, इजी सम है, एडवांस में पूछा गया है, लेकिन आपको प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करनी होती है, तो ये सब इजी लगता है। कि प्रैक्टिसिंग ना, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते हो प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो लोग चाहिए प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। सपोज मुझे पता है कि मैं एक्टिवा चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, जब काऊ दिखेगा ना आगे तो मेरे को ब्रेक मारना है, ये लॉजिक क्लियर है, मुझे कॉन्सेप्ट एकदम साफ है, मगर दिमाग के अंदर है।
लेकिन जब वो बाइक में लेके निकलूंगा हाईवे पर, सडनली काऊ आ गया तो मेरा ब्रेक ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे कंसेप्ट याद था, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, मेरे हाथ को इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। माय ब्रेन वाज नॉट ट्रेन्ड तुरंत ब्रेक लगा लूं काऊ को देख के। कॉन्सेप्ट पता था कि ब्रेक लगाई जाती है, प्रैक्टिस नहीं था इसलिए ठोक दिया। प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना? हाँ, तो प्रैक्टिस करो, ये पूरा वीडियो बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, नोट्स बना के आप स्विच में चैंपियन बन जाओगे। चलो आज का लास्ट सम, ये रहा सिचुएशन, 2 कैपेसिटर है, 2 बैटरी और 3 स्विच है। जलसा कर, मजे कर दो। क्वेश्चन को समझ ले, इजी है, देख के डर मत। ईच कैपेसिटर इज सी, मतलब हर एक का कैपेसिटी का है सी है। चलो सी कर लेते हैं। C1 is C and C2 is also C. The switch S1 is pressed first to fully charge the capacitor C1. पहले इस स्विच को हमने प्रेस किया, ये कनेक्शन ऑन हो गया और ये चार्ज होगा। ये तो सब तो अभी सर्किट में नहीं समझना है क्योंकि कनेक्शन है नहीं, तो सब डेड पड़ा हुआ, ये सब समझ ले, पूरा सर्किट ही नहीं है। जैसे ये स्विच तूने प्रेस किया, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस से इस पे चार्ज कितना बनेगा? तो चार्ज इज इक्वल टू CV, यही फॉर्मूला है C, और ये हो गया V, मतलब 2CV0 इस पे चार्ज बनेगा। हाँ क्लियर, वेरी गुड। अब क्या बोला है? देन रिलीज्ड फुल्ली चार्ज टू C1, देन रिलीज, इसको चार्ज करके अब इसको रिलीज कर दो। वापस इसको रिलीज किया, द स्विच S2 इज प्रेस्ड टू चार्ज द कैपेसिटर C2। अब इस स्विच को प्रेस कर रहे हैं इधर यूं, तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब इस स्विच को प्रेस किया, ये देख स्विच निकल गया ना, तो अब ये जो पीछे वाला ये जो पूरा ये जो है ना अपने काम का नहीं, समझ, कुछ है ही नहीं, सर्किट ही नहीं है, वायर तो इतना ही है ये। हाँ समझ रहा है? ठीक है, ओके। तो अब ये इसको चार्ज करेगा, कब तक चार्ज करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। लेकिन यहाँ चार्ज कैपेसिटी के हिसाब से भी बढ़ता है, तो दोनों का कैपेसिटी इक्वल है, तो दोनों को इक्वल मिलेगा। तो इतना चार्ज है 2CV0, उसमें से इसके पास रह जाएगा CV0 और इसको मिलेगा CV0। सिंपल है कि नहीं? ओके, इतना रखा और बाकी का उसको बांट दिया। डन। ओके, अब आफ्टर सम टाइम S2 इज रिलीज, अब इसको रिलीज कर दो, मतलब ये सब निकल गया, अब ये राजा है। हाँ, S2 is released and S3 is pressed, अब इसको प्रेस किया तो भैया क्या होगा? अब ये बैटरी और कैपेसिटर का मामला आ गया। क्या आ गया? बैटरी और कैपेसिटर का मामला। तो कोई बात नहीं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, V0, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ चार्ज का होगा नहीं, ये नेगेटिव है ना, तो इस प्लेट को सिर्फ नेगेटिव करेगा। हाँ, उसको चार्ज को ऑलरेडी पता है CV0, है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, तो हो गया पूरा सर्किट सॉल्व। अब देखो इसमें से क्या ऑप्शन मिल सकता है अपने को? पहला, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 is 2CV0। S3 को प्रेस करने के बाद, तो क्वेश्चन है कि आफ्टर सम टाइम प्रेसिंग द S3 को प्रेस करने के बाद का क्वेश्चन है, तो लालच में नहीं है ना। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 is 2CV0, हाँ है ना, लेकिन नहीं भैया, जब S3 को प्रेस कर दिया तब तो उसके बाद कितना है? CV0, 2CV0 तो पहले था, S1 प्रेस किया था, है ना? हाँ, तो इस पे चार्ज CV0, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। फिर दूसरा ऑप्शन, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 is CV0, यस इतना बचेगा, राइट है, तू राइट है बेटा, आप मुझे कर। हाँ, फिर नेक्स्ट, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 is 0, नहीं भाई 0 नहीं है, नेगेटिव CV0 है ना अपर प्लेट पे, तू भी गलत है, ये पढ़। द चार्ज ऑन द C2 is नेगेटिव CV0, हाँ राइट है, तू समझेगा, नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो उसको नेगेटिव कर देगा ना, तो नेगेटिव CV0 ऑन द अपर प्लेट, राइट? ओके, अच्छा लगा? मतलब तू समझ, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले कुछ लड़ाने नहीं थे, दिमाग नहीं लड़ाना था, सिर्फ स्विच का प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा लगा ना सब? तो अब कमेंट में डाल, इतना लंबा वीडियो बनाया ना तेरे लिए, अब कमेंट में लिख वाकई में कि हाँ सर आपने ये जो पूरा प्लान किया सम्स का, इतना 8-10 सम्स करवाए हमको स्विच में कॉन्फिडेंस आ गया। और तुझे लगता है नहीं सर ये सब टाइम पास है, ये सब जगह अवेलेबल है, आपने कुछ नया नहीं कराया, आप कुछ और अलग कराओ, तो कमेंट में लिख, तेरा ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। ओके, टेक केयर एंड बाय।